इस सवाल में दिया गया है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, uniform chain of length L and mass M lying on a smooth table and 2/3 of its length is hanging down over the edge of the table, और पूछा गया है कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। कहने का मतलब है एक आपके पास टेबल है, वहां पर एक चेन है जिसका, इसको आप थोड़ा सा, एक चेन है जिसका L/3 पार्ट यहां पर है और 2L/3 पार्ट हैंग कर रहा है। आपको निकालना है कि इस चेन को जब मैं ऊपर ले आऊंगा इस टेबल के ऊपर तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकालना है। सबसे पहले जब भी किसी ब्लॉक को, अगर m मास का ब्लॉक है, उसको h हाइट ऊपर लेकर जाएंगे तो वर्क डन हो जाता है mgh। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें, अगर मैं इस हैंगिंग चेन का यहां सेंटर ऑफ मास मान लूं तो ये इस लेंथ का हाफ होगा, दिस विल बी L/3। और अगर पूरी चेन का मास m है तो इसका मास कितना होगा, मास विल बी 2/3 m। दिस इज मास। अगर इस चेन को पूरी को ऊपर लेके आना है तो क्या होगा, ये मास L/3 हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो कुल मिला के मास इतना है, हाइट इतनी बढ़ानी है, आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी मास इज 2/3 mg और हाइट कितनी बढ़ानी है L/3, तो ये आपका हो गया 2/9 mgl। वर्क डन इज 2/9 mgl। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने हल्का सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mgh का टर्म यूज किया है। सिंपल लॉजिक लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं।